How weather affects us. Our daily life can get affected by the weather. We cannot play outdoor games or have a picnic on a rainy day. Sports matches also have to be cancelled due to bad weather condition. हमारा डेली वेदर हमें कैसे अफेक्ट करता है. हम जब रेनी सीजन होता है, रेनी डेज होता है, तो हम आउटडोर गेम्स नहीं खेल सकते. इवन हम पिकनिक पे नहीं जा सकते. स्पोर्ट्स मैचेस भी हमारे कैंसिल हो जाते हैं ड्यू टू बैड वेदर कंडीशंस. नॉलेज अबाउट वेदर कंडीशंस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर फार्मिंग. वेदर कंडीशन की सही जानकारी होना, सही नॉलेज होना हमारे फार्मिंग के लिए भी बहुत ज्यादा, हमारे खेतों के हमें कौन से क्रॉप्स उगाने चाहिए उसके लिए भी उसका नॉलेज बहुत ही ज्यादा जरूरी है. क्रॉप्स नीड टू बी शोन सॉ. सॉन इज द पास्ट टेंस ऑफ सो. SOW सो. सो मतलब उगाना. सॉन इज द पास्ट टेंस फॉर दैट. क्रॉप्स नीड्स टू बी सोन एट द राइट टाइम so that crops get adequate rain and most importantly they are not destroyed by heavy rains. वेदर की कंडीशन क्रॉप में होना, फार्मिंग में होना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्रॉप्स ऐसी चीजें हैं, मतलब हमारे जो भी क्रॉप्स हम उगाते हैं वो ऐसी चीजें हैं जिसका प्रॉपर नॉलेज होना बहुत जरूरी है. और हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन, वेदर कंडीशन की वजह से वो क्रॉप डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं. क्रॉप्स सही टाइम पे उगाना और सही वेदर, सही मात्रा में उनको रेन मिल जाए उस तरीके से उगाना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है. उस नॉलेज का होना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है. क्यों? अगर बहुत ज्यादा बारिश हो गई, हैवी रेन हो गया, तो शायद जो क्रॉप्स उगाए गए हैं वो खराब हो जाएं. नाउ, did you know the windiest place on the earth is Commonwealth Bay, Antarctica. windiest place मतलब जहां बहुत ही ज्यादा हवा चलती है वो है Commonwealth Bay, Antarctica. Winds of 200 mph have been recorded here. वहां सबसे ज्यादा mAh की हवा चलती है. नाउ, वेदर इंस्ट्रूमेंट्स. ये वेदर इंस्ट्रूमेंट्स वो होते हैं जो हमें वेदर कंडीशन की सही जानकारी देते हैं. वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड टू मेजर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वेदर. द रेन गेज मीटर मेजर्स द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन एरिया. ये जो रेन गेज है वो उस एरिया में कितना रेन हुआ है, कितनी बारिश हुई है, वो मेजर करता है. रेन गेज मेजर्स द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन एरिया. द थर्मोमीटर मेजर्स द टेम्परेचर. थर्मोमीटर टेम्परेचर मापता है. वी यूज द एनेमोमीटर टू मेजर द स्पीड ऑफ विंड. विंड की स्पीड नापने के लिए हम एनेमोमीटर यूज करते हैं. टू नो द डायरेक्शंस ऑफ द विंड, विंड सॉक इज यूज्ड. हवा कौन सी डायरेक्शंस में बह रही है उसके लिए विंड सॉक का यूज होता है. अ बैरोमीटर इज यूज टू फाइंड द प्रेशर ऑफ एटमोस्फियर. ये जो बैरोमीटर है वो एटमोस्फियर का प्रेशर चेक करने के लिए यूज होता है. वी कैन ऑल्सो फाइंड द अमाउंट ऑफ सनशाइन वी गेट इन द डे विद द हेल्प ऑफ सनशाइन रिकॉर्डर. हम सनशाइन रिकॉर्डर से हमारे एरिया में, मतलब पर्टिकुलर रीजन में कितनी सनशाइन आती है उसको भी रिकॉर्ड कर सकते हैं. नाउ, ड्रॉ दिस बोथ डायग्राम्स इन योर नोटबुक एज दिस कैन कम इन योर एग्जामिनेशंस. इसके डायग्राम के डिटेल्स भी मैं दे चुकी हूं. This is barometer and this is rain gauge. How are clouds important? Clouds कितने जरूरी हैं? Observation of cloud is something that we all do to predict weather.
क्लाउड का ऑब्जर्वेशन वेदर फोरकास्ट के लिए, फोरकास्ट मतलब फोरकास्ट का हिंदी, वेदर फोरकास्ट का मतलब है वेदर किस वे में चेंज होगा, उसकी पूर्व धारणा, पूर्वानुमान लगाना, दैट इज कॉल्ड वेदर फोरकास्ट. प्रेडिक्ट वेदर मीन्स वेदर को पहले से प्रेडिक्ट करना, मतलब उसके बारे में अनुमान लगाना. Clouds consist of tiny droplets of water and they move with the wind. Clouds, हमने जब वाटर साइकिल वाला चैप्टर किया था उसमें हमने वाटर साइकिल मतलब पानी कैसे साइकिल करता है वो हमने सीखा था. उसमें हमने एक चीज सीखी थी कि जब यहाँ के जो एयर है वो ऊपर जाती है, वो अपने साथ मॉइस्चर लेके जाती है. यस, जब वाटर साइकिल चैप्टर किया था तब मैंने बताया था कि जब सी वाटर की जो एयर है वो ऊपर जाती है तो अब अपने साथ हवा में नमी लेके जाती है. इस नमी के साथ क्या चीज होती है, इस नमी के साथ हमें जो ऊपर क्लाउड्स बनते हैं वो क्लाउड्स में ऑलरेडी मॉइस्चर होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं. सी दिस, क्लाउड्स कंसिस्ट ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ द वाटर, दे मूव विद द विंड. यस, जैसे मैंने कहा ये हवा जब ऊपर जाती है तो अपने साथ क्या कैरी करती है, टाइनी ड्रॉपलेट्स, बहुत छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स वो ऊपर लेके जाती है. इससे क्या होता है, जो क्लाउड बनता है वो क्लाउड एक क्रिएट हो गया जिसमें ऑलरेडी पानी है. अब जब ये विंड ट्रैवल करेगा, जैसे दिन के टाइम पे सी ब्रीज एंड रात के टाइम पे लैंड ब्रीज, ये जब ट्रैवल करेगा तो यहाँ पे जो वाटर के साथ क्लाउड बना वो ट्रैवल करके आगे फॉरवर्ड होगा. यस, ये जो ब्रीज है वो आगे जब वही क्लाउड को धक्का मार के आगे लेके जाएगी तो हमें आगे जाके जैसे जैसे वो आगे जाते हैं वो आगे और मॉइस्चर क्लाउड में जमा करके मूव करते हैं. जब क्लाउड उतने ज्यादा हैवी हो जाएं कि वो पानी का वजन सहन नहीं कर सकते हैं, उस टाइम पे वहां से वो क्लाउड्स उतना ज्यादा पानी कैरी कर लेता है कि वो वहां से आगे मूव नहीं कर सकता और वो वहीं पे गिर जाता है. यस, सो दैट इज हाउ रेन इज फॉर्म्ड. ऐसे ही रेन आती है. यस, नाउ आई विल एक्सप्लेन अगेन. Clouds consist of tiny droplets of water and they move with the wind. जैसे मैंने कहा कि क्लाउड्स में टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं और वो हवा के साथ आगे जाते हैं. When clouds are at the distance from another, it is the sign of good weather. जो क्लाउड्स हैं वो एक दूसरे से डिस्टेंस पे होते हैं तो इट इज गुड वेदर. However, the rainfall is expected with the cloud gathered together in even band. मतलब कि जब बहुत ज्यादा क्लाउड एक साथ जमा हो जाते हैं तब हमें समझ में आता है कि यहाँ बारिश होगी. हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं. When clouds turn dark and heavy, the thunderstorm is expected. आगे के चैप्टर में हमने सीखा था कि थंडरस्टॉर्म कैसे आती है. थंडरस्टॉर्म दो बादलों के टकराने से आती है. यस, लास्ट ईयर सीखा था लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म. इट इज ड्यू टू नेचुरल फिनोमिनन. यस, तो थंडर और लाइटनिंग कब होती है, जब दो क्लाउड टकराते हैं. राइट, तो ये सारे जो चेंजेस हैं हमारे स्काई में, क्लाउड्स में,
उससे हम इतना अनुमान लगा सकते हैं कि आज शायद हैवी बारिश हो, आज बहुत ज्यादा तेज बारिश होने की संभावना है। हमारा ऑलरेडी एक वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट होता है जो हमें इन सब चीजों की आगाही दे देता है। आगाही मतलब पूर्व सूचना कि ये सुनामी तो बहुत डिफिकल्ट है, बट इस एरिया में बहुत ज्यादा तेज बारिश की संभावना है, या फिर यहाँ गरज के साथ छींटे पड़ेंगे, समथिंग लाइक। यस, तो ये सारी चीजें कौन बताता है? वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट। नाउ climate. The pattern of the weather over a long period of time in a region is called climate. Climate किसे कहते हैं? The pattern of the weather over a long period of time in the region is called climate. मतलब कि अगर आज ठंडा है और कल गर्म है तो ठीक है, नॉर्मल है, बट जनरली जिस टाइप का एनवायरमेंट, जिस टाइप का वेदर कंडीशन वहां जनरली रहता है लंबे समय तक, उस कंडीशन को क्लाइमेट कहते हैं। एयर टेम्परेचर, विंड पैटर्न एंड मॉइस्चर डिटरमाइंस द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। हम जिस भी जगह का क्लाइमेट डिटरमाइन करना चाहते हैं, क्लाइमेट जानना चाहते हैं, वो किस किस चीजों पे आधारित है? डिटरमाइन मतलब किस किस चीजों पे आधारित है? एयर टेम्परेचर, वहां का एयर टेम्परेचर क्या है, विंड पैटर्न, वहां के हवा का बहाव किस तरह का है, एंड वहां का मॉइस्चर कैसा है। मीटरोलॉजिस्ट study the weather condition of a place for many years and then they take decisions about the climatic condition. जो मीटरोलॉजिस्ट होते हैं, जिनको इन सब चीजों के बारे में नॉलेज होती है, वो कई सालों तक पर्टिकुलर एक रीजन की वेदर कंडीशन एनालिसिस करते हैं और उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है। नाउ हाउ क्लाइमेट अफेक्ट्स अस? क्लाइमेट हमें कैसे अफेक्ट करता है? क्लाइमेट ऑफ द प्लेस प्ले एन एसेंशियल रोल इन द डिसाइडिंग different day-to-day aspects of the place, such as kinds of vegetations and animal found there, the type of houses that they are built, kind of clothes and activities that people undertake, kind of crops grown, etc. मतलब कि क्लाइमेट हमें कैसे इन्फ्लुएंस करता है, कैसे अफेक्ट करता है, कैसे अफेक्ट करता है मतलब क्लाइमेट की वजह से हमारे रूटीन लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। एक हमारा काइंड ऑफ वेजिटेशन, मतलब हम किस तरीके का खाना खाते हैं, वो उससे डिसाइड होता है। आई गिव यू एग्जाम्पल फॉर दिस। जैसे हम लोग हैं, हमारे यहाँ पे ग्रीन वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं, तो हम मोस्टली ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं। और इसी चीज में अगर हम देखें तो राजस्थान में ग्रीन वेजिटेबल्स उतने अवेलेबल नहीं होते जितने हमारे यहाँ होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उसका ऑप्शन ढूंढते हैं, केर सांगरी, देन वो लोग बड़ी का साग, ऐसी सारी चीजें वो लोग बना के खाते हैं, राइट। ऐसे ही सेम अगर हम नॉर्थ साइड जाएं तो नॉर्थ साइड ठंडी बहुत ज्यादा होती है। हिमाचल है, देन कश्मीर है, उस साइड तो वहां के लोगों का जो खाना होता है, वहां के लोगों का खाना स्पाइसी ज्यादा होता है, तीखा बहुत ज्यादा होता है। तीखा ज्यादा होने का रीजन ये नहीं है कि वहां के लोगों को तीखा खाना पसंद है, नो, स्पाइसेस वहां अपने डे टू डे रूटीन में इसलिए ऐड किया जाता है क्योंकि वहां का वेदर कंडीशन ऐसा है। और हमारे बहुत सारे स्पाइसेस जैसे पेपर है, पेपर मतलब मरी, क्या बोलते हैं, हाँ मरी, काली मिर्च, देन सूखी लाल मिर्च, देन लौंग और जावंत्री, ये सारे गर्म मसाले ऐसे हैं जिनकी तासीर गर्म है।
तो वो खाने से बॉडी में गर्माहट रहती है। यस, तो उस टाइप के वेदर से, उस टाइप मतलब कश्मीर और उस साइड वो लोग स्पाइसी इसलिए खाते हैं ताकि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहे, और वही टेम्परेचर की वजह से हम बाहर के जो कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन है उसको बैलेंस कर पाए। उतना ही तेज तीखा खाना अगर हमने खाया तो हम शायद हमारा बॉडी कवर हैंडल ना कर पाए। क्यों हमारा बॉडी हैंडल ना कर पाए? क्योंकि ऑलरेडी हमारा वेदर कंडीशन उतना ज्यादा ठंडा नहीं है, उतना ज्यादा गर्म नहीं है, तो शायद उस वजह से बाहर का टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर दोनों गर्म हो गए, तो हमारे बॉडी में चेंजेस होने नॉर्मल है। एसिडिटी होना, ये सारे दैट डिपेंड दिस डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, क्योंकि हमारा बॉडी का बैलेंस और बाहर का वेदर का बैलेंस होना भी जरूरी है। तो ये सारी चीजें कैसे अफेक्ट करती है क्लाइमेट से? हम जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया का वेजिटेशन, मतलब का उसमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, देन वहां एनिमल्स कौन कौन से हैं, टाइप्स ऑफ हाउसेस दे आर बिल्ट। टाइप्स ऑफ हाउसेस हम और बहुत बार पढ़ चुके हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अगर केरला और उस साइड जाएं तो उस साइड हाउस बोट्स और शिकारा और वो सारी चीजें मिल जाती है। देन अगर हम नॉर्दर्न साइड जाएं एंटार्क्टिक प्लेसेस पे, सो इग्लूज आर देयर। देन जहां बहुत ज्यादा तेज बारिश होती है वहां स्लोपिंग रूफ के घर ज्यादा होते हैं। जिस एरिया में क्लाइमेट नॉर्मल है वहां फ्लैट छत वाले, मतलब जिन पे टेरेस हो, उस टाइप के घर ज्यादा मिलते हैं। तो ये सारी चीजें कैसे डिसाइड होती है? हमारे क्लाइमेट की वजह से। ये सारी चीजों को कैसे देखा जाता है? ड्यू टू वेदर कंडीशन, ड्यू टू क्लाइमेट। ठीक है। काइंड्स ऑफ क्रॉप दे आर ग्रोन। हमारे एरिया का जैसा भी क्लाइमेट है उस हिसाब से वहां डिसाइड होता है कि हम कौन सा ये उगाएंगे। जैसे नागपुर के संतरे फेमस है, मे बी शायद वहां का वेदर कंडीशन वैसा हो जो ऑरेंजेस को सूट करता हो। कश्मीर के एप्पल्स अच्छे होते हैं, तो मे बी ऐसा हो सकता है कि कश्मीर का वेदर कंडीशन ऐसा हो जो एप्पल्स के लिए सुटेबल है, राइट। पंजाब एंड हरियाणा, इट इज मेजरली नोन फॉर राइस एंड व्हीट। यस, तो ऐसा हो सकता है कि पंजाब और हरियाणा का वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसा है जो व्हीट एंड राइस को सूट करता हो। यस, कोस्टल एरियाज मतलब सी के आजू बाजू के सारे एरियाज, वो शायद ऐसे हैं जिसका कंडीशन राइस को सूट करता है, तो मोस्टली वहां के सारे एरियाज पे ज्यादातर राइस उगाए जाते हैं। तो इन सब चीजों से हमें हमारे क्लाइमेट के हमारी क्लाइमेटिकल चेंज कंडीशन के कारण हमारे ये सब हमारी रूटीन लाइफ में ये सारे चीजें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। पीपल हु लिव इन माउंटेन एरियाज वेयर वुलन क्लोथ्स वाइल द पीपल लिविंग इन वार्मर एरियाज वेयर कॉटन क्लोथ्स। यस, हमारे पहनने का कपड़े पहनने का तरीका, जैसे मैंने कहा कि जो माउंटेन साइड रहते हैं या फिर जहां ठंड बहुत ज्यादा है वो लोग वुलन क्लोथ्स ज्यादा प्रेफर करते हैं। अगर हमने वुलन क्लोथ्स पहनना शुरू कर दिया तो हम शायद अगर हम रह भी ना पाए। यस, सो इट दिस ऑल फैक्टर डिटरमाइंस आवर वे ऑफ लिविंग। हम ये सारी चीजें हमारे वे ऑफ लिविंग को डिटरमाइन करती है। नाउ kinds of climates are equatorial, tropical, polar, temperate, desert, continental। ये सारे
क्लाइमेट है जो डिवाइड हुए हैं टाइप ऑफ क्लाइमेट में, जैसे इक्वेटोरियल। अभी आपको ये नहीं समझ में आएगा, लेकिन आगे जब आप बड़े होंगे तब आपको समझ में आएगा। यहाँ जो टॉरिड जोन है वहाँ इक्वेटोरियल क्लाइमेट होता है। उसके बाद ट्रॉपिकल मतलब ये जो हमारा, आप जब इक्वेटोरियल मतलब ये जो इक्वेटर है ना, उसके आजू बाजू जितना भी, ये यहाँ पे मैं जस्ट समझा रही हूँ कि ये जो इक्वेटोरियल है, ये इक्वेटर के आजू बाजू का ये जो एरिया है वो इक्वेटोरियल क्लाइमेट में आता है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। जैसे हमने ये एक्सिस एज्यूम की है इक्वेटर, वैसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन भी है, जो इंग्लिश में हिंदी में उसे कर्कवृत्त और विषुववृत्त कहते हैं। और लकीली ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये दोनों में से एक हमारे गुजरात से ही पास होता है। सो ये हमारे गुजरात में से ही पास होता है एक जगह से, राइट। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, उसके आजू बाजू का एरिया, तो ये सारी जो चीजें हैं इक्वेटोरियल, ट्रॉपिकल, पोलार एंड टेम्परेट और डेजर्ट एंड कॉन्टिनेंटल, ये सारी चीजों को कैसे डिवाइड किया गया है क्लाइमेटिकल कंडीशन की हिसाब से। देर आर 4 मेजर सीजन्स, हमारे टोटल 4 मेजर सीजन्स हैं, विंटर, स्प्रिंग, समर एंड ऑटम। यस, so hope this chapter you have understood properly। हो सके उतना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की थी, क्योंकि ये सारी चीजें आपके लिए नई है एंड ये आगे जाके आपको आप जब सोशल स्टडीज पढ़ोगे तब आपको काम आएगी।